श्री कृष्ण कहते हैं दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो फिर भी और डंकी मारेगा। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हीं की तरह नज़रअंदाज करना सीख जाओगे। उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वह हमेशा तनाव में गिरे रहते हैं। उस इंसान की कदर कम की जाती है जमाने में जो दूसरों इंसान की कदर नहीं करता। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंदकर भरोसा मत करना। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब करते हैं जब तक आप काम को जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख हवाओं के भरोसे तो पतंगी भी उड़ा करती है। यह गरीब जमाने पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है। वह अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकद्र कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहाँ एक दूसरे की कदर करना कम हो जाता है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं वक्त जवाब देगा। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जबकि चलना है खुद अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वह सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहाँ रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा है सड़क पर रहना। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, पर ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कार्यों को और कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग और योग, कर्म योग, और इन सब में कर्मयोग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। जो मनुष्य मुझे जान लेता है उसके लिए संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो सवई इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहाँ तक दिखाई दे रहा हो वहाँ तक जाइए। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप और आगे बढ़ देख पाएंगे। आंसुओं में खामोश हुआ और सिर्फ परमात्मा सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़ा परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर उसे वश में किया जा सकता है। तो भरोसा रखें, हम कहीं से किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। परमात्मा में भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। स्वयं हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद भी पुनः जन्म लेता है और मेरे पराधाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा ही लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है।
उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में सदा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कोई एक महापुरुष आत्मा को आचार्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आचार्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आचार्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। श्रीमद् भगवान और कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषय के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत ना पड़े। जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए। लोग अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल और लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंदर इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों इंसानों से कुछ अच्छा हिया। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। मान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त हो सकता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हो तो पहले आपको गुलामों की तरह मेहनत करनी होगी। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका अपना सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब हैं। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुका है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। व्यक्ति ना तो मरने वाला का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि जानते हैं जो मर गया फिर जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्मता किस प्रकार है। जिस प्रकार का आग एक लड़की को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि की रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी विनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकेला जान। अल्फर कर्म करो, लेकिन फल की चिंता और इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया, जिसका निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यश की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्थ देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, ऐसा कर्मयोगी और मोक्ष का अधिकार होता है।
नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद भी नजर आती है। कौन क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे या उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किसके मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण को ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण को हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कहना कहते तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। मित्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे भक्त सदा से मुझे बसते, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरा नाम जपते, मेरी पूजा करते तथा मुझसे प्रेम करते, वह मेरे और मैं उनके सभी कष्टों का रण करके उन्हें वह सभी सुख प्रदान करता हूँ जिनकी वह कामना करते हैं। मित्र, एक समय की बात है, भोला नाम का एक आदमी शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वह पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था, ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोला नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था। जब भी समय मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए और तभी भारी बारिश हुई और शुरू हो गई रात को, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश की खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश खेलने में मग्न थे। तभी एक बच्चा भागता हुआ आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और बोले, दवा मांगी। भोला खेल में मग्न था, उसने पहली बार तो ध्यान से ही नहीं दिया। तभी बच्चे ने जोर से आवाज़ देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, सॉरी, दवा की दुकानें बंद हो गई, आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भोला आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर बच्चे को लौटा दिए। बच्चा भागते हुए चला गया। तभी बारिश रुकी और भोले के दोस्त चले गए और भोला भी दुकान बंद करके जाने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से बच्चे को चूहे मारने की दवा की शीशी दे दी है। भोला के हाथ ठांव फूल गए और उसके लिए दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जिसे ग्रहण लग गया। उस बच्चे के बारे में सोचकर वह घबराने लगा। सोचा, यदि वह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो अवश्य मर जाएगी। बच्चा भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को पढ़ना भी नहीं जानता और एक पल वह अपनी ही इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। यह बात तो बाद में देखी जाएगी, अब क्या किया जाए। उस बच्चे का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता, किसे उसकी बीमार माँ को बचाया जाए। सच में कितना विश्वास था उस बच्चे की आंखों में। भोला को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा मर गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुई थी। घबराहट में वो इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने में गई जहां उसके पिता ने जीत करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन में वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य और करने की प्रेरणा देता है। भोला को वह सारी बातें याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजा करते हुए देखा। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद करके दोनों हाथों जोड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वह छोटा बच्चा फिर दुकान में आया, पसीना पोंछ हुए। उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए?
बच्चे की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रोते रोते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लेकर भागता जा रहा था। घर के करीब पहुंचा ही गया, लेकिन बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था। मैं फिसल गया, दवाई गिर गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? बाबूजी, बच्चे ने उदास होकर पूछा। भोला ने राहत की सांस लेते हुए कहा, क्यों नहीं? पर उस बच्चे ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, बाबूजी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। उस बच्चे ने अब की बार जरा संभल कर जाना। भोला भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों में उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पूछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। उसे समझ में आ गया कि भक्त अगर मन से भगवान को याद करे तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।